गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट जीके जीएस में आप पढ़ रहे हैं कदम्बी राजवंश। ठीक है, कदम्बी राजवंश के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? सबसे पहली बड़ी बात आती है इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, क्या वंश था, कैसे थे, इसके संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? इसके संस्थापक थे मयूर समन। क्या थे इसके संस्थापक के रूप में थे। ठीक है, मयूर समन क्या थे इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते। कौन? मयूर समन क्या थे इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते। इन्होंने, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल रहा 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक। कब तक? 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक क्या रहा इनका शासन काल रहा। किसका रहा? कदम्बी राजवंश का शासन काल रहा। 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक क्या रहा इनका शासन काल रहा। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल, देखिए सीक्वेंस से हर चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर एकदम सब उड़ा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस ना लीजिए। कोई भी पेपर आ रहा हो जो लूसेंट से रिलेटेड हो तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, उसमें आप लोग 100% सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, लूसेंट के जीके जीएस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें लूसेंट में, उसमें 100% आप सक्सेसफुल होंगे, ये गारंटी के साथ। अगर आप जितना भी ध्यान से पढ़ो उसको एक कॉपी में उतार के अच्छे से करिए। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी बनारसी। इसके टाइम में बनारसी क्या थी? इसकी राजधानी के रूप में जानी जाती थी। किसकी? होयसल वंश की राजधानी के रूप में किसको जाना जाता था? कदम्ब राजवंश की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? राजवंश की राजधानी कौन थी? बनारसी क्या थी इसकी राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसकी क्या थी? 2 कैपिटल, इसकी सेकंड कैपिटल। ठीक है, इसकी 2 कैपिटल थी। इसकी दूसरी कैपिटल का क्या नाम था? बालासिका क्या थी? इसकी दूसरी कैपिटल के नाम से जाने जाते। किसकी? कदम्बी राजवंश की दूसरी कैपिटल के रूप में कैसे जाना जाता है? बालासिका को क्या जाना था? दूसरी कैपिटल के रूप में जाना जाता था। इनका उत्तराधिकारी, ठीक है, इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन था? इसका पुत्र होगा। इसके पुत्र का क्या नाम था? इनका उत्तराधिकारी के पुत्र का नाम था बर्मन था इसमें, मृगेश बर्मन क्या था? इनके उत्तराधिकारी का नाम था। ठीक है, मृगेश बर्मन थे। इसके बाद क्या बने थे? इसके राजवंश में आए थे। ठीक है, क्या तो मृगेश बर्मन के आए थे, इसके बाद आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बालासाकी में, ठीक है, यहाँ के बालासाकी में क्या किया था? एक मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। किसकी याद में? इनकी याद में। किसने? मृगेश बर्मन ने मयूर शर्मन की याद में क्या किया था? बालासाकी में एक मंदिर का क्या किया था? एक मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। ठीक है, एक मंदिर का निर्माण कराया था। किसकी? मयूर शर्मन की स्मृति में कराया था। इनके बारे में एक बात कही जाती है। किसके बारे में? मयूर शर्मन के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने अपने जीवन में कितने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, कितने? 18 क्या किए गए? अश्वमेध यज्ञ कराए गए। इनने अपने जीवन में कितने? 18 अश्वमेध यज्ञों को अनुष्ठान कराया। और इसके बारे में पता किससे चलता है? इसके बारे में देखिए, इसके बारे में किससे पता चलता है? इसके बारे में, ठीक है, इस राजवंश के सीक्वेंस होगा तो आप लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, इन राजवंश के बारे में सबसे पहले कहाँ मिलता है? इसका मिलता है उल्लेख तालकुंड स्तंभ लेख में। तालकुंड स्तंभ लेख में क्या मिलता है? इसका उपयोग मिलता है। ठीक है, जो एकमात्र ऐसा स्तंभ अभिलेख है जिसमें इस वंश का बारे में बताया। किसके? कदम्बी राजवंश के बारे में दिया है। कौन सा? तालकुंड
स्तंभ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें किसका उल्लेख दिया है, कादाम्ब राजवंश का उल्लेख दिया जाए कि एकमात्र है ये, सिर्फ कितना है, एकमात्र, एक ही है ये, एकमात्र है ये जिसमें इसका उल्लेख मिलता, और कहीं पे भी इनका उल्लेख नहीं मिलता, इनके बारे में कहीं भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है, ठीक है। कोई सी भी राजवंश के बारे में और ज़्यादा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा और वंश है, क्या नाम है इसका, गंग वंश। गंग वंश, अपन क्या करते हैं, दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक बार अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कादाम्बी राजवंश का क्या था, संस्थापक कौन थे, मयूर शर्मन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनके जीवन काल में एक बात कही जाती है कि इन्होंने अपने जीवन में कितने 18 सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ कराने वाले एकमात्र राजवंश थे, जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इन्होंने 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक इसने मयूर शर्मन ने क्या किया, इसमें शासनकाल किया, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी, पहली कैपिटल थी बनारस, दूसरी कैपिटल थी वालासिका, ठीक है। वालासिका क्या थी इसकी दूसरी कैपिटल थी, और इनके उत्तराधिकारी कौन थे, मृगेश वर्मन, ठीक है, मृगेश वर्मन, ठीक है, इसके उत्तराधिकारी थे। इन्होंने क्या किया था, मयूर शर्मन की याद में, किसकी, मयूर शर्मन की याद में इन्होंने वालासिका में क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण कराया था, किसकी, मयूर शर्मन की याद में। इन पूरे राजवंश का उल्लेख सिर्फ एकमात्र तालकुंड स्तंभ अभिलेख में मिलता है। किसके, तालकुंड स्तंभ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें कादम्ब राजवंश का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं इनके बारे में, कौन से, गंग वंश, इसके संस्थापक, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना किससे की थी, कोंकण वर्मा, ठीक है। कोंकण वर्मा ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। इसका समय काल लगभग में, ठीक है, इसका समय काल लगभग में 400 ईस्वी माना जाता है, मतलब लगभग में 400 ईस्वी माना जाता है। और इस राजवंश का उल्लेख, मतलब एक तरीके से कहा जाए, कहाँ पे, किस क्षेत्र में था, इस राजवंश का उल्लेख मैसूरी के, आधुनिक मैसूर के कौन से क्षेत्र में, आधुनिक मैसूर के दक्षिण गगवाड़िया क्षेत्र में मिलता है। उसका आधुनिक रूप से कहाँ पर उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है आधुनिक मैसूरी के दक्षिण गगवाड़िका, गगवाड़िका क्षेत्र में क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है, किसके, गंग वंश के आधुनिक मैसूर का उल्लेख क्या मिलता है, दक्षिण गगवाड़िका क्षेत्र में क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद कौन है, इसके बाद इनके एक और पुत्र है जिनका क्या नाम था, माधव प्रथम। इनके बारे में ही बताया गया, बस इन दोनों के बारे में बताया गया, इस वंश में ज़्यादा बड़ा वंश नहीं है ये, ठीक है। इनके बारे में क्या बताया गया, इनके बारे में बताया, इनने दस्तक सूतक टीका लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने, दस्तक सूत पर टीका लिखा, टीका लिखी थी। क्या किया था, दस्तक सूत पर टीका लिखी, ठीक है, टीका लिखी थी। इनके बारे में इतनी सी बात कही जाती है। इसके बाद एक और इनके क्या है, राजा है, ठीक है। उनका क्या नाम था, श्री पुरुष क्या है, इनके राजा है, ठीक है। इनके बाद इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया,
मान्यपुर को क्या बनाया उन्होंने अपने राजधानी के रूप में जना। स्त्री पुरुष ने क्या किया, मान्यपुर को क्या बनाया, अपनी राजधानी के रूप में बनाया। इनका शासनकाल कब से कब तक था, इनका शासनकाल था 728 ईस्वी से 788 ईस्वी तक। इसके बाद ये राजवंश क्या हो गया, विद्रोह के कारण क्या हो गया, राज्य में ही समाप्त हो गया। इसके बाद इसमें इनके राज्य में क्या हो गया, विद्रोह हो गया, जिसके कारण ये राजवंश समाप्त हो गए। ये सारे राजवंश इसी तरह समाप्त हुए। ये उठते हैं, फिर जनता द्वारा मतलब सही शासन ना होने की स्थिति में राज्यों द्वारा इनको हड़प लिया जाता है और इनके मतलब परिवार से परिवार को ख़त्म कर दिया, जिसको कोई राजवंश ना उत्पन्न मतलब पता न चले किसी को, और अपने उसमें मिला लिया जाता है। जैसे कि देखिए कादम्बी राजवंश, इसके संस्थापक मयूर शर्मन थे, जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ का क्या किया था, सौभाग्य प्राप्त किया था, जो 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। इनकी 2 कैपिटल थी, जिनका एक का कैपिटल का क्या नाम था, बनारसी, दूसरी कैपिटल का था बालासिका, ठीक है, बालासिका, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी कौन थे, मृगेश वर्मन, ठीक है, जिनने क्या किया था, अपने मतलब उत्तराधिकारी जो थे, जिनके अपनी राजा की याद में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पे, बालासिका में क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। बस इतना ही इनके बारे में कहा है। और इनका सर्वप्रथम उल्लेख और एकमात्र उल्लेख कहाँ पे, तालकुंड स्तंभ लेख में मिलता है। इनका तालकुंड स्तंभ लेख में क्या मिलता है, एकमात्र उल्लेख मिलता है इन राजाओं के बारे में। इसके बाद इनकी मतलब कोई खानदान का कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि कौन था कौन नहीं था। ये वहीं पे राज विद्रोह या कुछ भी कारण से क्या हो गया, समाप्त हो गया, या राज्य द्वारा किसी ने इनको हड़प लिया गया। इसके बारे में और कहीं इतना उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। गंगवंश, इसके संस्थापक कोंकण वर्मन थे, ठीक है, कोंकण वर्मन थे, जिनका लगभग 400 ईस्वी में क्या माना जाता है, शासन माना जाता है। इनके आधुनिक मैसूरी के दक्षिण गंड वार्डिक क्षेत्र में क्या माना जाता है, इनका शासनकाल माना जाता था, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र आए माधव प्रथम, जिनने दस्तक सूत्र पर टीका लिखी थी, जिनने दस्तक सूत्र पर क्या लिखा था, टीका लिखी थी, ठीक है। इसके बाद कौन है, श्री पुरुष, जिन्होंने अपनी कैपिटल मान्यपुर को बदल दिया, ठीक है, जिनने अपनी कैपिटल को कैसे, कोंकण वर्मन से, इनकी कैपिटल का क्या नाम था, कोंकण वर्मन इनकी कैपिटल का नाम था, जिनने अपनी कैपिटल को बदलकर मान्यपुरम कर दिया गया, जो 728 ईस्वी तक 788 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने शासनकाल किया। मतलब कितने, 260 साल करीब इन्होंने क्या किया, शासनकाल किया। इसके बाद इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनके मतलब इतना जितना उल्लेख है, इसके बाद इनका कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद कौन आएगा, बारगल के कातारी वंश, ठीक है, बारगल के कातारी वंश के बारे में क्या होगा, अब आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक बार अच्छे से और समझना हो तो एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत करोगे तो अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे, मगर हम मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग देखो, फ्री एजुकेशन इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आए और आगे चल के आप कुछ बन जाओ, तो ये चीज़ रियलाइज़ रहेगी कि मतलब एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें कितनी मतलब उसको देने चाहिए, मतलब आगे अपनी जनरेशन को एजुकेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आगे वाली जनरेशन को भी हमें पता चलना चाहिए, फ्री एजुकेशन दोगे आप, तब वो आगे एजुकेशन और अच्छे से अच्छा मतलब सोचेगा कोई बंदा। तो धीरे धीरे, तो एक चैन से शुरुआत नहीं होती, आगे जाके धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। और एजुकेशन जितनी वो महंगाई हो गई, जिससे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसको बोझ तले दबने से अच्छा है एजुकेशन को एक तरीके से थोड़ा कम बोझ किया जाए, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर हम आपको फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्री पढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छी एजुकेशन देते हैं। और बड़े बड़े टीचर, हाँ हम ठीक है, इतना हमें नहीं है ज्ञान कि हम इतना अच्छा वो दे सकें, ठीक है, मतलब जितना है हम आपको दे सकते हैं अपना ज्ञान, और मतलब क्या सकते हैं, इतना अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।